तो चलिए आज बात करते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट आपका कह सकते हैं कि जो मतलब सबसे ज़्यादा जो जियोग्राफी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वन लीनियर में, वो आपके जानकारी के हिसाब से अगर बात किया जाए तो ये क्वेश्चन आपके लिए ज़बरदस्त है, चाहे आप एग्ज़ाम दें चाहे ना दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय को ना वेस्ट करें, ज़्यादा नहीं, आपसे सिर्फ 5 या 10 मिनट टाइम लगेगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ आपको पूरा बताऊँगा। तो इस शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत विश्व का कौन सा स्थान है। तो ये आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता होगा तो इस वीडियो में जान गए आप कि 7वां स्थान है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन कि बताइए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है। तो दूसरा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो बताइएगा 7वां, और वही अगर पूछे जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में तो बताइएगा दूसरा। याद हो गया, अगर क्षेत्रफल के पूछे तो क्या बताएंगे 7वां, अगर वही जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछे विश्व में तो बताइएगा दूसरा। याद हो गया। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड कि बताइए कि भारत के जो है उत्तर में कौन सा देश है। तो उत्तर में आपका चीन है, नेपाल है, भूटान है। कौन कौन? चीन, नेपाल, भूटान। अगर वही पूछ दे कि पूरब में कौन सा है तो पूरब में बांग्लादेश। अब पश्चिम में कौन सा देश है तो पाकिस्तान। और अगर दक्षिण पश्चिम में पूछे कौन सा सागर तो बताइएगा अरब सागर। एक बार फिर से देखिए, अगर पूछे कि बताइए कि जो हमारा भारत है, हमारा जो इंडिया है, उसके उत्तर में कौन सा देश है, कौन सा देश है, कौन सा कंट्री है, तो बताइएगा चीन, नेपाल, भूटान। कौन कौन? चीन, नेपाल, भूटान। याद हो गया, कहाँ की है? पूरब में। भारत के सॉरी जो हमारा देश है इंडिया जो है उसके उत्तर में ये सब देश है। ठीक है, कौन कौन? चीन, नेपाल, भूटान। ठीक है, अगर वही पूरब में पूछे तो पूरब में बांग्लादेश, पूरब में बांग्लादेश। अगर पश्चिम अगर पूछे तो पाकिस्तान। अगर वही उत्तर में पूछे तो क्या बताएंगे? चीन, नेपाल, भूटान। अगर पूछे कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है तो बताइएगा अरब सागर। ठीक है, अगर सागर पूछे तो क्या बताएंगे? दक्षिण पश्चिम अगर सागर पूछे तो बताइएगा अरब सागर। याद हो गया। चलिए पश्चिम वाला देखिए ना, ऐसे भी ठीक, पश्चिम तब पाकिस्तान, पूर्व में तो पता ही है कौन सा देश है, बांग्लादेश। और वही अगर उत्तर में पूछे तो चीन, नेपाल, भूटान। याद हो गया ना। और अगर वही पूछे कि बताइए कि भारत के जो है दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है तो बताइएगा अरब सागर। अब बात करते हैं कि बताइए भारत के जो दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। तो दक्षिण पूर्व अगर पूछे तो बताएंगे बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी ना है आपका भारत के दक्षिण पूर्व में, तो हम लोग बताएंगे बंगाल की खाड़ी। कहाँ? तो दक्षिण पूर्व में। अब बात करते हैं कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। अगर महासागर पूछे तो क्या बताएंगे? प्रशांत महासागर नहीं, हिंद महासागर बताएंगे। क्या बताएंगे कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है तो हिंद महासागर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जो है भारत को जो है किस देश से अलग करती है तो बताइएगा म्यांमार। ये जो है कौन सा देश से अलग करती है तो म्यांमार। कौन सी पहाड़ियाँ? तो आपका जो पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपका भारत को जो है, जैसे पूर्वांचल की पहाड़ी है, ठीक है, तो वो जो है भारत का कौन सा देश, भारत को जो है किस देश, मतलब कौन सा देश का नाम पूछ रहा है जो अलग करता है, किस देश से अलग करता है तो बताइएगा म्यांमार देश से। अगला है कि बताइए जो मन्नार की खाड़ी है और पाक जलडमरू भारत को जो है किस देश से जो अलग करते हैं तो बताइएगा श्रीलंका। क्या कहेगा कि मन्नार की जो खाड़ी है और जो पाक जलडमरू भारत को जो है किस देश से अलग करता है तो बताइएगा श्रीलंका से। समझ गए। एक बार फिर से देखिए कि जो मन्नार की खाड़ी है और जो पाक जलडमरू है भारत को जो है किस देश से अलग करती है तो श्रीलंका से। नेक्स्ट है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये बहुत बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आपसे पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि बताइए भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है, वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और ये ऑप्शन में दिखेगा तो आप इसी को टिक करिएगा। ठीक है, कितना है तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। अगला है क्वेश्चन कि भारत के जो है मध्य से गुजरने वाली रेखा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत एकदम कह सकते हैं कि ये आपको जानना चाहिए, आप जान भी रहे होंगे। तो कौन सा आपका रेखा है तो बताइएगा कर्क रेखा। भारत के मध्य से मतलब बीचों बीच से जो है कौन सा रेखा गुजरता है तो बताइएगा कर्क रेखा। अब बात करते हैं कि बताइए भारत के जो है उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है तो बताइएगा 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। क्या चीज़? तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार। ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है 3214 किलोमीटर। अगर वही पूछे कि पूरब से पश्चिम कितना है तो बताइएगा 2933 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम पूछे तो बताइएगा 2933, मतलब ये कम है। अब देखिए उत्तर से दक्षिण वाला कितना है 3214 किलोमीटर है।
अनुमान लगाइएगा और थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3214 क्या चीज़ है, तो ये दक्षिण से उत्तर का जो विस्तार है, यानी उत्तर से जो दक्षिण का विस्तार है उसका है। अगर वही पूरब से अगर पश्चिम पूछे तो कितना है, तो 2933 किलोमीटर। अगला बात करते हैं कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है ये मतलब कहाँ पे स्थित है, तो आप क्या बताइएगा, आपको बताना है कि ये जो है आपका बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कहाँ स्थित है, तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला बात करते हैं कि लक्षद्वीप कहाँ है, तो लक्षद्वीप अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ है, अरब सागर में। वही अगर पूछे थोड़ा सा ऊपर अगर क्वेश्चन कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है कौन सा खाड़ी में है, चाहे कहाँ पे स्थित है, तो बताइएगा बंगाल की खाड़ी में। और लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है, तो अरब सागर में। याद रखिएगा लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, अरब सागर में। भारत का जो है दक्षिण छोर क्या कहलाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का दक्षिण छोर जो आपका इंदिरा पॉइंट कहलाता है, याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि इंदिरा पॉइंट को जो है किस दूसरे नाम से जाना जाता है, वह ये भी क्वेश्चन जो ज़बरदस्त है। इंदिरा पॉइंट को जो है दूसरे नाम से अगर बात किया जाए तो पिगमिलियन पॉइंट, जो पिगमिलियन पॉइंट है इस नाम से जाना जाता है। किसको, तो इंदिरा पॉइंट का जो है दूसरा नाम है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि भारत का जो है क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो बताइएगा 2.42%। इसको 2.42% नहीं करना है, अगर पॉइंट के बाद कुछ भी रहे तो उसको एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, विश्व का अगर देखा जाए तो भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल में जो है आपका 2.42% है। अगला है कि विश्व का कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत भारत में जो है निवास करता है, तो बताइएगा कुल जनसंख्या जो है आपका 17% जो है निवास करता है। क्या चीज़, जो विश्व का जो कुल जनसंख्या है, मतलब पूरा वर्ल्ड का जो आपका जनसंख्या है, तो उसमें जो है कितने प्रतिशत जो है भारत में निवास करता है, तो 17%। नेक्स्ट है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आप देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 32,87,200 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कभी कभी पूछता है एग्जाम में, तो बताइएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। अगला है कि बताइए कि जो भारत का जो है स्थलीय सीमा से कौन कौन देश लगे हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइएगा स्थलीय सीमा से अगर पूछे, स्थल सीमा से पूछे, तो बताइएगा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा, ठीक है, भूटान। ये सब जो देश है ये सब आपका जो है भारत का स्थलीय सीमा से लगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला है कि बताइए कि भारत का जो है जल सीमा किन देशों से मिलती है, तो बताइएगा मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। इन देशों से जो है हमारा देश जो भारत है ये जल सीमा से जो है मिलता है। कौन कौन, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार, और साथ में बात करें तो पाकिस्तान भी, ठीक है। ये जल सीमा देशों से मिलते हैं। और जो असल सीमा की बात किया, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बर्मा, भूटान, ठीक है। अगला बात करते हैं कि कर्क रेखा जो है किन राज्यों से होकर गुजरती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, इसको भी एग्जाम में देखने को मिला है, तो इसको याद रखिएगा कि कर्क रेखा अगर पूछे कि कौन कौन राज्य से होकर गुजरता है, तो बताइएगा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से जो है आपका जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। याद हो गया, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन राज्यों से अगर आप मैप में एक बार देखें तो आपको पूरा क्लियर याद हो जाएगा, एक बार देख लीजिएगा, तो मेरे हिसाब से लगता है कि आप ऐसा करेंगे। अगला है कि लेकिन वो वाला क्वेश्चन मैंने बताया ना कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ दिया, 2-3 ऑप्शन नहीं, एक ही ऑप्शन उठा दिया क्वेश्चन, इसमें से ऑप्शन एक ही डाल दिया और 3 अलग अलग डाल दिया, तो आप किसको टिक करेंगे, आप पढ़े रहेंगे तब तो टिक कीजिएगा। तो चलिए अगला है कि भारत के मुख्य भूमि का जो है दक्षिण सीमा कितने अक्षांश है, तो 8 डिग्री 4 मिनट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। भारत का जो मुख्य भूमि की जो है दक्षिणी सीमा कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट। अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि जो भारत का जो है मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो बताइएगा इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में देखने को मिला है, तो इसको देख लीजिएगा, याद रखिएगा कि भारत का जो मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो इलाहाबाद के निकट जो एक नैनी नामक स्थान से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद भी अगर दे रहेगा तो इसको टिक कीजिए, अगर इलाहाबाद से अगर अंदर भी अगर घुस के दिया रहेगा तो और बेस्ट है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के जो है मानक समय और ग्रीनविच समय में जो है कितना अंतर है, तो एक 5.1/2 इतना अंतर है, ठीक है। चलिए अगला है कि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, 5.1/2, ठीक है, यानी 5.5 घंटा का। अगला है कि बताइए कि भूमध्य रेखा से जो है दक्षिण छोर की जो है दूरी कितनी है, तो बताइएगा 876 किलोमीटर। जो भूमध्य रेखा है उससे जो है भारत का दक्षिण छोर कितना दूरी है, तो बताइए 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट सेकंड है कि भारत का जो स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। कितना है, तो भारत का अगर स्थल सीमा अगर पूछे, उसका लंबाई अगर पूछे, तो बताइएगा 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का जो है मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो बताइएगा आप कि 6100 किलोमीटर बोल सकते हैं, ठीक है। भारत का जो है मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आज जो मैंने आपको बताया, जो भूगोल का जो पोर्शन था इंपॉर्टेंट वन लीनियर, वो आपके लिए सफिशियंट होगा। अगर चैनल बने हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ऐसे जो आपके वीडियो है आपको ईजिली प्रोवाइड हो जाए फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू सो मच। लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच।